महाराजगंज जिले के सदर विधानसभा में इस बार जनता व्यापार और विकास के मुद्दे पर वोट करने की बात कर रही है। वहीं व्यापारी जीएसटी और महंगाई से परेशान नजर आ रहे हैं। सदर विधानसभा मदरसे के मौलवी भी बीजेपी के विकास के मुद्दे पर वोट करने की बात कह रहे हैं। बता दें कि जब साधना की टीम ने जनता से बातचीत की तो जनता ने बताया कि वो सिर्फ विकास को लेकर ही वोट करेंगे। चुनावी सरगर्मियों के बीच हम महाराजगंज सदर विधानसभा के पास आए हैं। चाय पे चर्चा, लोग भी हैं, भीड़ भी है, सभी पार्टी के लोग होंगे। हम जानते हैं मिशन 2022 में लोगों की जो चुनावी लक्ष्य मुद्दा है, आधार क्या होगा वोट का। हमारे साथ जुड़े हैं जी भैया, आपका नाम? मनोज कुमार चौरसिया। मनोज भैया, ये बताइए कि जो इस बार 2022 मिशन होगा उसका चुनाव का मुद्दा क्या होगा? चुनाव का मेन मुद्दा होगा विकास। भारतीय जनता पार्टी ने जितना विकास किया है उतना किसी अन्य पार्टियों ने नहीं किया है। विकास हुआ है? विकास हुआ है, बहुत अच्छा खासा विकास हुआ है। हमारे मोहल्ले में भी विकास हुआ है। ये जो रोड आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये पुल जो बहुत दिनों से ग्रस्त था वो अभी भारतीय जनता पार्टी। ये बताइए, जैसे विकास का आपने मुद्दा बताया, तो अगर आप पार्टी को वोट करते हैं कि अपने विधायक को वोट करेंगे? ये भी नहीं, हम पार्टी को वोट करेंगे। विधायक का कोई चेहरा हो तो आप वोट करेंगे? एकदम वोट करेंगे। कुछ और भी है? चाचा, ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम हाँ, छेदी। छेदी। ये बताइए, इस बार वोट किसको होगा? भाई जिसे सब जनता के हम जब किसको? आपका वोट कहाँ जाएगा? ये विचार यहाँ जनता की हम गिरे थे। तो जनता मतलब किस चीज पे वोट करेंगे? जाति पे करेंगे कि विकास पे? क्या मुद्दा होगा? यही अच्छा चला यही चला अच्छा दिया। अच्छा, आप बताइए क्या होगा मुद्दा? विकास है और क्या? विकास है। किसने विकास किया? मोदी सरकार ने किया। मोदी सरकार ने किया। क्या विकास किया? अरे बहुत किया। अरे राशन है और रोड है, बहुत से राम मंदिर है। और यही कुशीनगर में देखिए एयरपोर्ट बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज तक किसी ने ध्यान तो नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये बताओ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा सोनू पासवान नाम है। तो सोनू, ये बताओ इस बार वोट का क्या मुद्दा होगा? वोट का फिर आएंगे योगी और मोदी। योगी और मोदी। मेरा एक रिक्वेस्ट है मोदी और योगी से, ताकि इतने मेरे भाई दोस्त फंसे हैं विदेश में, उनका थोड़ा सपोर्ट करें। इनका मतलब हुरूप लग गया है और मसला है, कपिल से भग के काम करते हैं। मेरा उन आप वो वोट का मुद्दा बताइए। अब की फिर वही आएंगे योगी और मोदी। योगी। आपका? मेरा नाम मनीष कुमार पटेल है। मनीष पटेल। आप पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। तो आपका क्या होगा चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा तो अब की बार भी वही है, मोदी और योगी। मोदी योगी। तो ऐसा कहना है कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रही, ऐसा है क्या? सही ऐसा तो कुछ नहीं। जो युवा पीढ़ी है तो सभी लोग के लिए जब कर है तो अब तो वो आपके ही हाथ में है। हाँ, कुछ मान लीजिए उसके लिए कोई क्या कर सकता है। एक तरह से लेकिन जो युवा पीढ़ी है, जहाँ तहाँ तक की अंदाज है कि अब की बार भी वही होंगे, सब मोदी और योगी। भाई, ये महाराजगंज जिले के सदर विधानसभा में है। चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। इन चुनावी सरगर्मियों के बीच हम महाराजगंज के एक प्रतिष्ठित शॉप पे हैं, परिधान ड्रेसेज। चूँकि वोट कहीं न कहीं व्यापारियों का, किसानों का, मजदूरों का, सबका होता है, तो इसी क्रम में हम इनसे इनकी राय जानेंगे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, ये बताइए कि चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई, आचार संहिता लग गई, लेकिन ये जो हमारा 2022 का मुद्दा होगा, क्या होगा चुनावी मुद्दा? ये जैसे मेन मुद्दा इसका ये होना चाहिए कि महंगाई बढ़ रही है उसको एक थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जैसे सरकार कोई भी हो, सब काम करे, अच्छा करे, बट वो थोड़ा व्यापारी को ध्यान में रख के भी पूरा काम करे। जैसे क्या कि व्यापारी अभी पहले जीएसटी आई, व्यापारी उससे थोड़ा उभरा ही था। तो सरकार अभी व्यापार के बारे में नहीं कुछ सोची है, कुछ खास विशेष ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ध्यान देना चाहिए। जैसे पहले जीएसटी आई, व्यापारी उससे उभरा था, उसके बाद 2 साल से कोविड आ रखा है, तो व्यापार कहीं न कहीं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कोविड से तो व्यापार को काफी प्रभावित किया है, लेकिन जीएसटी से क्या प्रभावित हुई है? जीएसटी से काफी चीजें महंगी है, काफी। अब दोबारा वो जो सरकार जो 1000 के अंदर की जीएसटी है उसको 5% की वजह 12% कर रही है, उससे तो काफी चीजें प्रभावित होंगी, महंगाई बढ़ेगी उससे। ऑफकोर्स जो व्यापारी अपना मार्जिन लेके चलता है वो चलेगा, बट वो कस्टमर को जो है वो महंगी रेट के जाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब कि अगर व्यापारी हैं आप, तो जो जीएसटी है वो आप अपना मार्जिन जो प्लस करके लेके चलते वो चलेंगे। ये जीएसटी का प्रभाव पब्लिक पे कहीं न कहीं पब्लिक को झेलना पड़ेगा। पब्लिक झेलना पड़ेगा, तो उससे बाजार में क्या महंगाई आती है, बाजार में महंगाई आती है, तो वो चीज एक बार के लिए नहीं होनी चाहिए। और वही जो पब्लिक इस टाइम कोविड से टूटी हुई है,
काफी चीजों से मतलब हर चीजों से एक बार दबाव में है, तो एक बार उसको उसको रोक देना चाहिए पर जीएसटी को भी। तो सरकार 12% का जो उनका मुद्दा है उसको अभी साल 2 साल मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता, जब तक पूरा मार्केट कोविड से उठ नहीं जाता अच्छे से उसको रोक देना चाहिए। मतलब मेरे साथ अभिषेक जी जुड़े थे और इन्होंने कहा जीएसटी को लेके। भैया ये बताइए इस बार का भैया इस बार का वोट आप किस मुद्दे पे देंगे? हमको कुछ अच्छा आप बताओ मैं ये बताओ इस बार का वोट किस पे पड़ेगा? मोदी सरकार पैसा देता के करी कोरी तो पब्लिक है, पब्लिक अपने जब पैसा देता रहे तो के दिया वोट नहीं न दिया मोदी सरकार को देंगे। पैसा मिला मोदी सरकार का। हाँ। तो व्यापारी भी है और यहाँ पब्लिक भी है, तो यहाँ पब्लिकों का भी राय है कि पब्लिक एक बात और बा। हाँ बताइए। विकलांग बा। हाँ, जानता नहीं 30-35 साल हो गए, साल भर में पर जनवरी पैसा मिलल है, अब जनवरी में 1500 आयल बा। अच्छा आया है पैसा? हाँ 15। साधना की टीम महाराजगंज सदर विधानसभा के नूरी मस्जिद और नूरी मदरसे पे हैं। हमारे साथ विद्यालय के प्रिंसिपल हैं और अध्यापकगण हैं, मतलब मौलाना कहते हैं, मौलाना लोग हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ आप प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मैनुद्दीन कादरी। मैनुद्दीन साहब ये बताइए कि ये जो चुनाव है 2022 मिशन 2022, चूंकि आपकी एक बिरादरी है, मुस्लिम बिरादरी से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो क्या ये वर्तमान सरकार के कुछ कामों से मतलब काम से आप सही हैं, खुश हैं, या मिशन 2022 में आप क्या चाहते हैं? सरकार से अपेक्षा है या पिछली सरकार की अपेक्षा है? हम लोग ये चाहते हैं कि महाराजगंज में तरक्की हो जी। और महाराजगंज में वो तमाम वो इसकी तरक्की में महाराजगंज आगे बढ़े। और सरकार जैसे केंद्र और प्रदेश जो शीर्ष नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, तो भाजपा के कारनामे से क्या कहीं आप असंतुष्ट तो नहीं है? नहीं, उसमें बहुत से ऐसे काम हुए हैं, जैसे लोगों का मकान और बैतुल खला और इसके अलावा लोगों को मुफ्त राशन, ये सब बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिससे लोगों को फ़ायदे हुए हैं। मदरसे में भी काफ़ी बच्चों को इस गवर्नमेंट से फ़ायदे हुए हैं। लेकिन आप हमारे साथ एक ऐसे कौम से जुड़े हुए हैं, लोग जो विपक्षी सरकार है वो कहती है कि इस कौम को वर्तमान सरकार नज़रअंदाज कर दी, तो क्या आपकी ये ऐसी मतलब सोच है, ऐसे कोई विचार है, ऐसी राय है कि इस सरकार में आप उस सुविधाओं से वंचित रह गए या आपके कौम के लोग वंचित रह गए? नहीं, हमारे कौम के लोग काफ़ी फ़ायदा हासिल किए, उसमें किसी खास तबके को इसका फ़ायदा नहीं मिला है, सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिला है, इसलिए बहुत। साथ हमारे और भी लोग हैं, काफ़ी मदरसे पे हैं लोग। ये बताएं आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सैफुद्दुजा है। सैफुद्दुजा साहब ये बताइए कि वर्तमान सरकार भाजपा सरकार है, विपक्ष में अखिलेश जी है और लोगों का आरोप है कि मुस्लिमों के लिए सरकार कामगार नहीं है या कहीं ना कहीं भेदभाव करती है। आपको क्या लगता है? नहीं, सरकार कोई भी योजना अगर चलाती है तो सारे वर्ग के लिए चलाती है, कोई खास करके मुस्लिम वर्ग या हिंदू वर्ग के लिए नहीं चलाती है। सरकार की योजनाएं सभी वर्गों के लिए विपक्ष कहती है कि नहीं, मुस्लिम वर्ग इससे काफी नाराज है या आपको उसका जो हक मिलना चाहिए वो नहीं है। जी नहीं मिला, ये भी विपक्ष का भी कहना सही है जी। सरकार है आई है तो बदलाव भी जरूरी है। आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान सरकार जहां तक माइनॉरिटी के साथ भेदभाव का प्रश्न आपने किया है जी। तो किन्हीं बिंदुओं पर उन्होंने भेदभाव किया है। जैसे कोई बिंदु जिसपे भेदभाव आपको लगा हो? जी जैसे हुआ कि 5 साल इनकी सरकार